Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear friends. I welcome one and all to EACT classes, that is Educate All Charitable Trust. Mind you guys that this trust, Educate All Charitable Trust, this is meant for providing free and quality education to one and all. At this platform, we provide you the quality content totally free of cost. We also provide you with the guidance that is very crucial regarding the upcoming exams of JKSSP and JKPSC. We have got the best of the faculties of the state in our fold. Without wasting much of the time, let me take you back to the topic that we are discussing, that is concept of irreducibility. In the last lecture, we talked about what do we mean by polynomial ring, then what is an irreducible polynomial. We also discussed about a very important concept in irreducibility, that is Einstein's criterion of irreducibility. Today we will try to explore some more aspects of irreducibility. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कभी ऐसा होता है कि जो आइंस्टाइन्स क्राइटेरियन है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन उसमें की जाए, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज किया जाए, तो आइंस्टाइन्स क्राइटेरियन को हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें जहन में रखनी है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी फील्ड का एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट, और एफ आपकी फील्ड है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए इरिड्यूसिबल है ओवर एफ, तो एफ ऑफ एक्स भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि इरिड्यूसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप x को किससे रिप्लेस कर दें, x प्लस ए से, वेयर a क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, a इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड। अगर आप एक नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं फील्ड का और आप x को किससे रिप्लेस करते हैं, x प्लस ए से, और x प्लस ए से रिप्लेस करने के बाद जो नया पॉलिनोमियल है अगर वो इरिड्यूसिबल हो जाता है तो fx भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका एक पॉलिनोमियल जिसको आप नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल हो जाता है ओवर f, तो आपका जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है fx वो भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप x को किससे रिप्लेस करते हैं, ax से, और उसके बाद जो आपका पॉलिनोमियल है f ऑफ ax, अगर वो इरिड्यूसिबल हो जाता है तो f ऑफ x भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई। अगर f ऑफ x प्लस a रिड्यूसिबल हो जाता है, दिस इंप्लाइज fx भी रिड्यूसिबल हो जाएगा। अगर आपका a इंटू एफ एक्स इरिड्यूसिबल हो जाता है तो fx भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। और अगर आपका f ऑफ ए एक्स इरिड्यूसिबल हो जाता है तो उस केस में भी f ऑफ x इरिड्यूसिबल हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि a जो है दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड, और हम इरिड्यूसिबिलिटी उस फील्ड के ऊपर अब कह रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं Q लेता हूँ फील्ड, तो मुझे ये A कहाँ से लेना पड़ेगा, Q से। अगर मैं C लेता हूँ तो A कहाँ से मैं ले सकता हूँ, C से। So accordingly we will be talking about irreducibility in that very field. चलिए जैसे इसको देख लेते हैं, इसको देखिए, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो अब यहाँ पे आइंस्टाइन्स क्राइटेरियन तो नहीं लगेगा, वैसे तो हम इसकी इरिड्यूसिबिलिटी की बात कर सकते हैं ओवर क्यू। जैसे मान लो अगर ओवर क्यू हमें देखना है इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई। तो क्लियरली ना तो ये क्यू एक्स में बिलोंग करता है और ना ये क्यू एक्स में बिलोंग करता है, तो वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि trivially this is irreducible because none of the gx and hx is coming from qx। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, this is not irreducible, this is not irreducible polynomial। ठीक है, लेकिन इसी चीज को अगर मैं किस में देखूं,
आइंस्टाइन क्राइटेरियन के नजरिए से मैं इसको देखो, आइंस्टाइन क्राइटेरियन के नजरिए से हम इसको कैसे देख सकते हो, मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू में आपका वन जो है, वन क्या है आपका नॉन जीरो एलिमेंट है क्यू का, तो आप एक्स को किससे रिप्लेस कीजिए, एक्स प्लस वन से, तो नया पॉलिनोमियल आपको ये मिलेगा। अब आपको टू मिलेगा, सही है, टू डिवाइड्स ए नॉट, टू डिवाइड्स ए वन, टू डज नॉट डिवाइड्स ए एन, मतलब ए एन यहाँ पे क्या है, ए टू है, और टू स्क्वायर जो है वो ए नॉट को यानी टू को डिवाइड नहीं करता, तो सभी कंडीशनें जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, देख सकते हैं, ऑल द कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड हेयर, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस वन इरिड्यूसिबल हो जाएगा ओवर क्यू। और अभी हमने पढ़ा कि अगर एक्स प्लस ए, वेयर ए इज एन एलिमेंट ऑफ फील्ड, अगर वो इरिड्यूसिबल हो जाएगा तो एफ एक्स भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा ओवर क्यू। क्लियर है? सो एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो बात की थी मैंने इरिड्यूसिबिलिटी, ये ट्रिवियली इरिड्यूसिबल वैसे भी हम देख सकते थे इसको, तभी मैंने आपको रिड्यूसिबल कहा, इरिड्यूसिबल। तो ट्रिवियली देखिए आप, x प्लस आई, एक्स माइनस आई, बेसिकली हम कहते हैं कि कोई भी जो पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, जिसको मैंने जी एक्स इंटू एच एक्स की तरह लिखा, वो कब इरिड्यूसिबल होता है, जब ईदर, जब जी एक्स एच एक्स दोनों उसमें बिलोंग करें, और ईदर जी एक्स इज यूनिट और एच एक्स इज यूनिट। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि वो कब इरिड्यूसिबल नहीं होगा, जब जी एक्स एच एक्स दोनों उसमें प्रेजेंट होंगे आर एक्स में, और उसके बाद जो है जी एक्स और एच एक्स कोई भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर सिरे से वो है ही नहीं उसमें, तो ये ट्रिवियली इरिड्यूसिबल हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसको हमने बहरहाल अदर वे से भी देख लिया। और ये साइक्लोस्टोमिक पॉलिनोमियल शायद इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा ओवर क्यू इरिड्यूसिबल होता है। कौन सा, वन प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर p माइनस वन, ये हमेशा रिड्यूसिबल होता है। p चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे जैसे मैं p को 2 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स, जैसे मैं p को 3 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, p को 5 लेता हूं ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर। इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, वन से लेकर एक्स की पावर p माइनस वन तक, इसका सम जो हम लेंगे, दिस इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसका प्रूफ भी होता है जो यहाँ नीचे दिया गया है। और ये आइंस्टाइन क्राइटेरियन से हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, वन से लेकर एक्स स्क्वायर तक, वन से लेकर एक्स फोर तक, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आप अल्टरनेटिंग इसकी सीरीज ले लो, तब भी ये इरिड्यूसिबल हो जाता है। बेसिकली इसमें किया क्या है हमने, एक्स की जगह हमने पुट किया है, बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स था ना इरिड्यूसिबल, देखो एफ ऑफ, ये मैं ले देता हूँ माइनस वन इंटू एक्स, बेसिकली ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में मैं क्या पुट करता हूँ, एक्स की जगह माइनस वन इंटू एक्स, तो माइनस वन तो उसका नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जब मैं माइनस वन इंटू एक्स मतलब माइनस एक्स पुट करूंगा, तो ये वापस से वही ऊपर वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा, और वो इरिड्यूसिबल होता है, इसलिए ये भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। किस कॉन्सेप्ट की वजह से, कि अगर एफ ऑफ ए एक्स इरिड्यूसिबल हो जाता है, तो एफ ऑफ एक्स भी इरिड्यूसिबल हो जाता है। और हमें पता है यहाँ पे कि मैं अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, तो वो इरिड्यूसिबल हो जाता है, जो अभी मैंने ऊपर प्रूव किया। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो अल्टरनेटिंग सॉर्ट ऑफ पॉलिनोमियल है, ये भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। बस आपको याद ये रखना है कि वन जो अल्टरनेटिंग टाइप है अप टू एक्स पी माइनस वन, ये भी इरिड्यूसिबल हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं हर एक की जगह माइनस 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 लिखो, तब भी ये रिड्यूसिबल हो जाएगा। इसमें क्या करना है बच्चे आपको, इसमें ये कैसे प्रूव होगा, आपने ना x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो फिर से वही बनेगा पुराना, कौन सा, और वो इरिड्यूसिबल होता है, तो इसलिए उस रिजल्ट के हिसाब से एफ ऑफ एक्स जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है वो भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एफ फील्ड है और एफ एक्स आपके पास डिग्री वन का पॉलिनोमियल है, तो एफ एक्स इज नॉट इरिड्यूसिबल ओवर एफ, यानी डिग्री वन का पॉलिनोमियल है जो है वो इरिड्यूसिबल नहीं होता है ओवर एफ। ठीक है, गॉट इट।
So if f is a field and fx is a polynomial of degree 1, then fx is not irreducible over f. जैसे मान लो fx आप fx में लेते हो डिग्री 1 का, तो fx को लिख सकते हो gx into hx, where gx is not equal to 0, hx is not equal to 0. डिग्री ऑफ fx 1 है, लेट डिग्री ऑफ gx जो है वो भी 1 है, then hx not equal to 0 is a constant, then hx is a unit. Let degree of gx is not equal to 1, then gx is non-zero element. ये गलत लिखा है यहाँ पे, सॉरी. डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हमेशा इरिड्यूसिबल होता है ओवर एफ, ठीक है. डिग्री 1 का पॉलिनोमियल दिस इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल ओवर एफ. ये नीचे प्रूफ भी दिया गया है. सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल ओवर एफ. तो देखिए x+4 6x+8 इंटू x-2, किसी भी फील्ड के ऊपर आप सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल लेंगे तो वो हमेशा इरिड्यूसिबल होगा. लेकिन अगर f फील्ड नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उस केस में वो इरिड्यूसिबल हो जाएगा. जैसे 2x-4 भी सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल, लेकिन इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x-2. तो ना तो 2 इसमें यूनिट है ना x-2 यूनिट है, तो इसलिए ओवर z ये इरिड्यूसिबल नहीं होगा. सिमिलरली आप देखिए सेक्शन x+4, अगेन दिस इज ए सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल बट दिस इज नॉट इरिड्यूसिबल ओवर zi, ठीक है. तो फील्ड होना जरूरी है. इंटीग्रल डोमेन भी होगी तब भी कुछ नहीं बनेगा. अब देखिए गौर कीजिए कि अगर fx आपके पास zx में कोई पॉलिनोमियल है और डिग्री ऑफ fx क्या है, ग्रेटर देन 1, देन fx इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल ओवर c. अगर आप c की बात करें, अगर आप फील्ड c की बात करें, तो इसमें अगर आप कोई भी एक पॉलिनोमियल लेते हैं zx में, zx का मतलब उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो, अगर आप एक पॉलिनोमियल zx में लेते हैं और वो डिग्री उसकी ग्रेटर देन 1 है, तो वो हमेशा रिड्यूसिबल होगा. वो क्या होगा, हमेशा रिड्यूसिबल होगा ओवर c. क्लियर है. तो c में जो है, आपका कहने का मतलब ये है कि c में आपके जो पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ zx, मतलब जिसके कोफिशिएंट z से आ रहे हैं, इफ यू टेक एनी पॉलिनोमियल fx बिलोंगिंग टू zx, दिस इज इफ द डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 वाले जो है कोई भी इरिड्यूसिबल नहीं होता है सी में, ठीक है. अब बात करते हैं आर की. अगर आप fx बिलोंगिंग टू zx लेते हैं और डिग्री ऑफ fx जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे हमने कहा था स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, इसमें 1 डिग्री से ऊपर वाले सभी रिड्यूसिबल हो जाते हैं, और इसी तरह से डिग्री ग्रेटर देन 2 वाले रिड्यूसिबल हो जाते हैं आर में. यानी कहने का मतलब ये है कि सी में सिर्फ सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल ही इरिड्यूसिबल होते हैं, जबकि आर में डिग्री 1 और डिग्री 2 के इरिड्यूसिबल होंगे, और उसके बाद जो डिग्री ऑफ fx जब ग्रेटर देन 2 होगी, तो उस केस में वो हमेशा क्या होगा, मतलब इसमें मैक्सिमम जो इरिड्यूसिबिलिटी हो सकती है वो 2 तक जा सकती है. इसमें मैक्सिमम इरिड्यूसिबल जो है वो 1 डिग्री तक है, और डिग्री 2 से ऊपर जितने पॉलिनोमियल आर में होंगे वो रिड्यूसिबल हो जाएंगे, मतलब इरिड्यूसिबल नहीं होंगे. और सी में तो डिग्री 1 से ऊपर जितने भी होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिबल. मतलब जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दिखे जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, तो सी में आप सीधा उसको कहोगे कि दिस इज नॉट इरिड्यूसिबल. ऐसे ही जब आर में आपको पूछा जाए, इफ यू टेक एनी पॉलिनोमियल इनसाइड zx और आपको पूछा जाए इरिड्यूसिबिलिटी ओवर आर, तो आप सीधा कह सकते हो कि अगर उसकी डिग्री ग्रेटर देन 2 होगी तो वो हमेशा रिड्यूसिबल होगा, मतलब इरिड्यूसिबल नहीं होगा. क्लियर है. तो fx belonging to zx and degree of fx is equal to 4, then fx is reducible over r. अभी देखो ये बेसिकली इन्होंने प्रूफ किया है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली ये हो जाता है प्रूफ कि fx जो है वो ग्रेटर देन 2 है, डिग्री ऑफ fx 4 है विच इज ग्रेटर देन 2, तो दिस इज रिड्यूसिबल. अब इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो, देखो जैसे इन्होंने डिग्री 4 का पॉलिनोमियल लिया है. अब डिग्री 4 का पॉलिनोमियल जो है, इसमें इसके जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम z, दे आर रियल कोफिशिएंट्स. तो मान लेते हैं हम इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो इसके सब रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स
और कोई भी रियल नहीं है तो से a प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस डी, इसको जब आप लिखोगे फैक्टर थ्योरम्स की हेल्प से, x माइनस फर्स्ट फैक्टर, x माइनस सेकेंड फैक्टर, x माइनस थर्ड फैक्टर, x माइनस मतलब वो सॉरी सोल्यूशन, x माइनस फर्स्ट सोल्यूशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे करके जब आप देखोगे तो वहां से आपको जी एक्स इंटू एच एक्स मिलेगा, जहाँ पे जी एक्स भी आर एक्स में बिलोंग करता है, एच एक्स भी, लेकिन इनमें से कोई भी यूनिट नहीं है तो इसलिए ये इरेड्यूसिबल नहीं होगा। अब देखो ये पॉलिनोमियल पूछा है आपसे, क्या ये इरेड्यूसिबल है ओवर आर, तो सीधा आंखें बंद करके लिखना है दिस इज नॉट इरेड्यूसिबल, क्योंकि दिस इज डिग्री 4, तो बात खत्म। अब एक पॉलिनोमियल दिया गया है आपको, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, तो 2 डिग्री के केस में आप कुछ नहीं कह सकते। 2 डिग्री के केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन देखो ओवर आर, तो अगर इसको आप देखोगे दिस इज इरिड्यूसिबल, ये क्या है इरिड्यूसिबल। लेकिन दूसरी तरफ से एक्स स्क्वायर माइनस 5 देखो, ये क्या है दिस इज इरिड्यूसिबल, दिस इज इरिड्यूसिबल। एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो है ये भी क्या है, दिस इज इरिड्यूसिबल। गॉट इट। तो डिग्री ग्रेटर देन 2 जो है उसमें क्या होगा, डिग्री सॉरी 2 डिग्री के केस में आपका रिड्यूसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी रिड्यूसिबल, इट मे नॉट बी इरिड्यूसिबल। फाइन। अब Z11 पे इसको चेक करते हैं, Z11 पे रिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है तो इसको लिखो ना आप, जब भी हम Zn पे चेक करते हैं तो मान लेते हैं हम कि इसको हमने दो फैक्टर जी एक्स इंटू एच एक्स की फॉर्म में लिखा है, तो विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 और ए बी हो जाएगा 5। अब ए और बी फ्रॉम Z1 हम चूज करेंगे, ए प्लस बी 1 होना चाहिए और ए बी जो है वो 5 होना चाहिए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो किन कॉम्बिनेशंस के लिए होंगी देखो, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 × 0, ऐसे ही 1 × 0 कितना हो जाएगा 0, यानी ए बी कितना होना चाहिए 5, 2 × 10 कितना हो गया 20, 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 + 9 = 1, ये तो हो गए ना, सबसे पहले वो a + b = 1 वाले, अब इनमें से हमने वो वाले चूज करने हैं जो 5 भी देंगे, तो 3 9 बिलोंग्स टू Z11 सच दैट इट सेटिस्फाइज बोथ दिस प्रॉपर्टीज, तो fx की वैल्यू, fx किसके इक्वल हो जाएगा x + 3 × x + 9, तो देखो gx और hx दोनों Z11 x में बिलोंग करते हैं, लेकिन ना तो gx यूनिट है और ना ही hx यूनिट है, तो ये इरिड्यूसिबल नहीं होगा। ऐसे ही 2x + 3 को अगर आप देखिए ओवर Z5, तो सिंपल सी बात है बच्चे, इसमें कुछ देखना नहीं है, सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल है, और सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल ओवर फील्ड, इससे फाइनाइट फील्ड Z5, तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा दिस इज इरिड्यूसिबल। x² + 1 को आप देखिए ओवर Z7, अभी सिंगल डिग्री नहीं है, हम हमें पता है कि सिंगल डिग्री नहीं है, तो इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा। इसको चेक कैसे करेंगे, x² + 1 वैसे ही सेम करेंगे, तो वहां से हमें पता चलेगा लेकिन नो ए बी एग्जिस्ट इन Z7 such that a + b = 0 and ab = 1, तो इसलिए x² + 1 जो है वो इरिड्यूसिबल हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात कब आती है रिड्यूसिबिलिटी पे, जब एग्जिस्ट करने के बाद कोई यूनिट ना हो, जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं x + a और x + b, ना तो ये उसमें बिलोंग करता है ना वो उसमें बिलोंग करता है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिबल हो जाएगा। तरीका क्या है, नोट आपको कुछ याद रखना है, जब भी हम Zn में चेक कर रहे हो हमें क्या करना होता है कि इफ f(a) is not equal to 0 for all a belonging to Zp, then fx is irreducible over Zp, ठीक है। इसी तरह से if f(a) is equal to 0 for some a belonging to Zp, then fx is reducible over Zp, ठीक है। बात समझ आई। जब भी हम किसी भी Zp के ऊपर चेक कर रहे हैं, फिर pj प्राइम,
जब किसी भी ZP के ऊपर हम चेक कर रहे हो, आपको क्या करना है बच्चों, आपने देखना है हर एक पे चेक करके, मतलब जितने भी ZP के अंदर एलिमेंट है, अगर तमाम एलिमेंट्स के लिए वो नॉन जीरो हो जाए तो उस केस में fx इरिड्यूसिबल हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये अप टू 3 डिग्री पॉलिनोमियल ये रूल जो है अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से अगर किसी ZP के लिए जीरो हो जाए, अगर किसी ZP के लिए जीरो हो जाए तो उस केस में fx क्या हो जाएगा ओवर ZP, रिड्यूसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिबिलिटी का है। इरिड्यूसिबिलिटी का क्या है कि नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल ZP बट अप टू डिग्री 3, और एफ ऑफ ए जो है वो जीरो अगर होता है किसी भी ZP के लिए तो उस केस में ओवर ZP वो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, और ये डिग्री ऑफ fx क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1, यानी ग्रेटर देन 1 के लिए ओवर ZP जब हम चेक कर रहे हो तो उसके लिए हमें किसी एक एलिमेंट के लिए जीरो आना चाहिए तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगा। और जब हम ZP के ऊपर चेक कर रहे हो और एफ ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो, सबके लिए नॉन जीरो हो जाए अप टू डिग्री 3, लेकिन इसमें ये चीज जो है इसकी लिमिटेशन है कि डिग्री 3 से ऊपर आप इस नोट को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो इसको हमें देखना है x² प्लस x प्लस 1 को हमें देखना है Z2 के ऊपर, तो देखो Z2 के ऊपर हमें इसे देखना है तो अप टू डिग्री 3 तो हम चेक कर सकते हैं। जीरो पे फाइंड करो, 1 पे फाइंड करो, देखो ना तो जीरो पे जीरो है ना 1 पे जीरो है। याद करो कि अगर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो सभी ZP के लिए, यहाँ पे ZP क्या है Z2, तो Z2 के ऊपर एफ ऑफ जीरो भी नॉन जीरो है, एफ ऑफ 1 भी नॉन जीरो है, दैट मीन्स एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए इन Z2। तो इसलिए इस नोट के हिसाब से fx हो जाएगा इरिड्यूसिबल ओवर Z2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए ओवर Z2, एफ ऑफ जीरो 1, एफ ऑफ 1 0, देखो एक 1 हम एक एलिमेंट हमें मिल गया जिसके ऊपर क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इरिड्यूसिबल इस क्राइटेरियन के हिसाब से, क्योंकि पॉलिनोमियल भी ग्रेटर देन 1 डिग्री का है। क्योंकि 1 डिग्री का होगा वो तो वैसे ही ZP क्योंकि फील्ड है तो वो तो इरिड्यूसिबल हो जाएगा, इसलिए ग्रेटर देन 1 पे हम इसको देख लेते हैं कि ग्रेटर देन 1 पे ये रिड्यूसिबल तब होगा जब किसी ए के लिए एफ ऑफ ए जो है वो जीरो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया, तो ये रिड्यूसिबल हो जाएगा। इसको Z11 पे चेक कीजिए। इसको जब Z11 पे आप चेक करेंगे तो कीजिए 1 बाय 1, एफ ऑफ जीरो पे फिर एफ ऑफ 1 पे, तो एफ ऑफ 2 पे जब पहुंचेंगे इधर से आगे करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और एक एलिमेंट आपको मिल गया जिसपे जीरो हो गया, सो दिस इज नॉट इरिड्यूसिबल। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट अदर्स। ठीक है, CSIR में क्वेश्चन पूछा गया है कि fx इज इक्वल टू दिस इज इरिड्यूसिबल। इसको देखना है क्या ये इरिड्यूसिबल है ओवर Z2, तो उसके लिए बच्चे आपको क्या करना है, गौर से देखना। देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। अब आप बच्चे क्या करोगे, आप सीधा 0 और 1 पे चेक करोगे तो 0 पे भी नॉन जीरो है, 1 पे भी नॉन जीरो है, तो आप लगा दोगे। लेकिन वहां पे मैंने आपको कहा था कि इरिड्यूसिबिलिटी जब चेक करनी है ओवर ZP तो वहां पे आपको ना डिग्री, मैक्सिमम डिग्री जो है अप टू डिग्री 3 वो होल्ड करेगा, बट ये डिग्री इसकी कितनी है 4। और इसको अगर आप सिंपली फैक्टराइजेशन करोगे ना, इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन आपको क्या देगी, क्योंकि x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको लिख सकते हो प्लस 2x4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, तो वो बन जाएगा आपका पूरा स्क्वायर इसका, तो उसको आप खोल लोगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये है ना x4, ये इसमें आप ऐड कर सकते हो ना कुछ टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू x4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू x4, ये टर्म्स आप इसमें ऐड ये कर सकते हो, बिकॉज 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे फर्क ये पड़ेगा, क्या होगा, दिस विल बिकम, ऐसे ऐसे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इसमें, इसको पहले आप ऐसे लिखते एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर एक्स का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, तो पहला आप चूज करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, दूसरा आप चूज करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 और तीसरा चूज करेंगे 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसको आपने कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने इसको इस पॉलिनोमियल को लिख दिया एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स, और ना तो इसमें बच्चे
ये यूनिट है और ना ये यूनिट है। तो आपने एक पॉलिनोमियल को जी एक्स और एच एक्स के में लिख दिया, जो दोनों जेड टू एक्स में तो बिलोंग करते हैं, लेकिन ना तो ये जेड टू एक्स का यूनिट है और ना ये जेड टू एक्स का यूनिट है, तो इसलिए ये क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया। तो इसलिए धोखा नहीं खाना है। आप सोचोगे कि सर ने तो बताया था कि नॉन जीरो होना चाहिए हर एक में, लेकिन मैंने कहा था कि आपको 3 डिग्री पॉलिनोमियल वो होल्ड करेगा। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज नॉट इरिड्यूसिबल ओवर एनी जेड पी। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो किसी भी जेड पी के ऊपर जो है वो इरिड्यूसिबल नहीं होता, हमेशा नहीं होता, किसी के ऊपर हो सकता है, किसी के ऊपर नहीं होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, इसको जेड फाइव के ऊपर चेक करो, कर सकते हैं, डिग्री 3 का है। 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 9, 3 पे 3। अब देखो 4 पे 0 हो गया, तो एक हमें मिल गया ना, एक एलिमेंट मिल गया जहाँ पे 0 हो गया, तो इसलिए रिड्यूसिबल के केस में हम कह सकते हैं उसमें कोई डिग्री के ऊपर हमें नहीं है, कोई भी रोक नहीं है, बस उसपे हमने सिर्फ ये देखना है कि डिग्री ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ओके, अब देखिए बच्चे, एक नया कॉन्सेप्ट आज मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, दैट इज गैल्वा फील्ड। गैल्वा फील्ड क्या होती है, इसको कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली अगर आपके पास एक फाइनाइट फील्ड है ओवर ऑर्डर ऑफ ऑर्डर पी, और एफ एक्स आपके पास एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है डिग्री एन का ओवर एफ, दिस इज ए इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। दोनों चीजें गौर से देखना, एक मेरे पास फाइनाइट फील्ड है ऑर्डर पी की, और दूसरी मेरे पास इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन ओवर फील्ड एफ। देन ये जो आपके पास कोशेंट ग्रुप बनता है एफ एक्स, दिस इज फील्ड पॉलिनोमियल रिंग बनेगी ये ओवर दिस फील्ड अपॉन this generated by this irreducible polynomial, this is generated by, this is an ideal generated by this irreducible polynomial। तो ये फील्ड बन जाएगी, क्योंकि इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो आपकी वो बनाती है आइडियल, वो मैक्सिमल आइडियल बनाती है। वो क्या बनाती है, मैक्सिमल आइडियल। तो मैक्सिमल आइडियल के केस में आपको मैंने बताया था बच्चे कि रिंग अपॉन ए, मैक्सिमल जो है वो क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है। तो यहाँ पे भी ये जनरेटेड बाय जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ये मैक्सिमल आइडियल है, और एफ एक्स आपके पास रिंग है, सो रिंग अपॉन मैक्सिमल आइडियल जो है ये बन जाएगा फील्ड। और इसका ऑर्डर कितना होता है, इसका ऑर्डर हो जाएगा पी की पावर एन। पी किसको डिनोट करता है, फाइनाइट फील्ड के ऑर्डर को, और एन कहाँ से आता है, जिस डिग्री का आपने इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया होगा। अब इसको अगर आप देखोगे, इसको नोटेशन कैसे करते हैं, इसको जी एफ, ये गैल्वा फील्ड, और इसका ऑर्डर क्योंकि पी की पावर एन होता है, जी एफ पी एन लिखते हैं इसको। जैसे मान लो ये ऊपर क्या है, जेड पी एक्स, क्योंकि फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर पी जेड पी होती है ओवर एक्स अपॉन एफ एक्स। लिखेंगे कैसे इसको, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स है। अब देखो ये क्या है, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, this is polynomial of degree n plus fx, where fx is coming from, तो कैसे लिखेंगे, where fx is irreducible polynomial of degree over f। तो लिखने का तरीका क्या है, इसको a नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन प्लस एफ एक्स। चलिए नीचे हम देखेंगे कुछ इसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल। जैसे मैं जेड पी एक्स की जगह जेड टू एक्स लिखता हूँ, तो कैसे लिखेंगे बच्चे इसको, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है कि अगर आपके पास सपोज आपने कंस्ट्रक्शन करनी है गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर 2 की, तो आप कैसे इसको ऑर्डर 2 का कंस्ट्रक्ट करेंगे, व्हाट यू विल डू, 2 की पावर 1 मतलब फील्ड आपने z2x लेनी है, मतलब फील्ड z2 लेनी है, पॉलिनोमियल रिंग z2x हो जाएगी, अपान आपको जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेना है वो डिग्री 1 का लेना है, क्योंकि 2 की पावर n होता है ना, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो जिस डिग्री की आप पॉलिनोमियल लेंगे ना, यहाँ पे आपको a नॉट लिखना है, मतलब मान लो अगर ये डिग्री 1 की ली है आपने, तो यहाँ पे आपने
डिग्री 0 की लेनी है। अगर यहाँ पे डिग्री 2 की ले रहे हो तो यहाँ पे a0 प्लस a1x तक। अगर यहाँ पे 3 ले रहे हो तो a0 प्लस a1x प्लस a2x²। अगर 4 ले रहे हो तो a3x³ तक। अगर 5 ले रहे हो तो a4x4 तक प्लस जनरेटेड बाय fx लिखना है, वेयर a0 कम्स फ्रॉम z2। लेट कीजिए कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1, दिस इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर z2। तो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को ये जनरेट कर रहा है, इसको कैसे लिखेंगे, a0 प्लस जनरेटेड बाय x प्लस 1, a0 बिलोंगिंग टू z2। तो a0 क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर 0 होगा 0 लिखो, फिर a0 1 हो सकता है 1 लिखो। इसके बाद अगर आप फर्दर लिखोगे तो वो सेम आपको जनरेट करके देगा, मतलब उसमें इसमें है ही 2 ही, तो इसमें क्या होगा, दिस इज ए फील्ड ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली फील्ड ऑफ ऑर्डर 4 को जनरेट करने के लिए आपके पास इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होनी चाहिए ऑर्डर 2 की, और ऑर्डर 2 की है तो ये यहीं तक जाएगा, मतलब पावर 1 तक जाएगा। अगर 3 की होगी पावर 2 तक जाएगा प्लस दिस। फिर आप इसमें z2x में 0 और 1 होता है, 0 1। तो पहले आप 0 यहाँ पे पुट करो, 0 पुट करो, यहाँ पे 0 1 पुट करो। इसी तरह से यहाँ इसको वेरी करते जाओ तो क्या क्या हो सकता है, 0 0 0 1, बेसिकली ऐसे आएगा ना, 0 1 और 0 1 कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे, 0 0 जिससे आपको मिल जाएगा ये वाला, 0 1 जिससे आपको मिल जाएगा ये वाला, 1 0 जिससे मिल जाएगा आपको ये वाला, और 1 1 जिससे आपको मिल जाएगा ये वाला। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये फील्ड स्ट्रक्चर बनाता है। इसी तरह से अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर 8 है तो उसमें जरूरी है कि एक तो आप z2x ले लें, क्योंकि वहां से p आपको मिलेगा, और n के लिए आपको ना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 लेनी पड़ेगी। तो जिस जिस ऑर्डर की भी आपको बनानी, जैसे ऑर्डर 9 की बनानी है तो 9 लिख सकते हैं आप 3²। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम मुझे z3x चूज करना है, और क्योंकि ऊपर पावर 2 है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लेनी है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब z3x अपॉन 1 प्लस x² जो है ये किसके इक्वल होता है, ये z3i के इक्वल होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके ऊपर गैल्वा फील्ड के ऊपर हम बाकी डिस्कशन जो है कल करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।